Hello everyone. So today we're going to start a new chapter, Understanding Media. Let's begin the chapter. Chapter 6, Understanding Media. Let us learn about various forms of media and the role play in shaping public opinion. Media and technology evaluate the needs, significance, and responsibility of an independent media. Democratic setup based होता है active involvement of the people कि लोगों का कितना involvement है. Hence, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री का के पास राइट होता है कि वो जान सके अबाउट द पॉलिसीज प्लान्स क्या है गवर्नमेंट के और अपने ओपिनियन उन पॉलिसीज पर दे सके. इनफैक्ट पब्लिक ओपिनियन बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन जो है इज व्यूज ऑफ द पीपल ऑन इश्यूज जो है ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. मीडिया मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है लैटिन वर्ड मीडियम का. मीडिया मतलब मीडियम, किसी भी बात को पहुंचाने का, मतलब एक इंटरवेनिंग एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट. हम मीडिया का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. हम लेटर्स लिखते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, लोगों को कॉल करते हैं टेलीफोन पर, डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स भेजते हैं ईमेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू, ताकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से. ये एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेटर, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल हमें इनेबल करता है कि हम कम्युनिकेट कर सके विद वन या फिर फ्यू पर्सन्स. दैट मीन्स ऑफ द पर्सनल मीडिया. बट आज हम frogs नहीं हैं in the well. What happens in one corner of the world affect us all in a big way. अब ये नहीं है कि आप जहां पर रहते हो तो आपका कनेक्शन ही खत्म है दूसरी जगह से. अब एक जगह पर क्या होता है उससे अफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है. तो मीडिया का ऐसे इंफॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया ने हमें हर इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंचाने का टेक्नोलॉजी बना दी है. तो मतलब मीडिया के थ्रू हम किसी भी वर्ल्ड की कोने की कहीं की भी हम न्यूज को इजीली पता लगा सकते हैं. रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और इंटरनेट हमें रीच कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो ये जो सोर्सेज होते हैं इन्हें हम मास मीडिया कहते हैं. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बदल रही है. जॉनस गुटेनबर्ग की इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1453 ब्रॉट अबाउट प्रिंट रेवोल्यूशन लेकर आया. फास्ट इंफॉर्मेशन नाउ रेडिली अवेलेबल है प्रिंटेड बुक्स में. इनिशियली जो कॉस्ट है प्रिंटिंग की वो बहुत ही हाई है, इनअसेसिबल टू द मासेस कि वो नेक्स्ट कपल ऑफ सेंचुरीज तक पहुंच सके. इट वाज ओनली 19th सेंचुरी में था जब न्यूज़पेपर आए, प्रिंटेड हुए, तो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो गई और ग्रेजुअली एक पार्ट ऑफ मॉर्निंग रिचुअल बन चुका है फॉर मोस्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब की सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत लोगों को आदत बन गई है. क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया. टेक्नोलॉजी के बेस पर मास मीडिया क्लासिफाइड होता है प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. फर्स्ट वी विल गोइंग टू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. जो ग्रोथ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उससे बहुत सारे चेंजेस आए हैं इमेजेस की क्वालिटी में, साउंड्स पे, ऑल्सो पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ये पब्लिक के पास इजीली पहुंचता है. इवन जो इलिटरेट पीपल हैं उनको भी बहुत बेनिफिट इस मीडिया से मिल जाता है. जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं. तो मीडिया एक एबल टू ब्रिंग फॉर्थ द ट्रूथ द पब्लिक. इट कवर्स द इनजस्टिस डन टू पीपल. किसी के साथ अगर गलत हुआ है वो आप तक बात पहुंचती है, न्यूज आप देख सकते हो, सुन सकते हो. तो मीडिया से जो इलिटरेट पीपल होते हैं या जिन तक ये बात पहले नहीं पहुंचा करती थी, अब सब जगह अवेलेबल हो जाती है. करप्ट एक्शन, पॉलिटिशियंस ने कोई गलत एक्शन लिए, सेंसेशनल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक में कुछ बहुत जल्दी पहुंचाती है. तो ओपिनियंस जो है पब्लिक के टेलीकास्ट हो जाते हैं कई बार, वो पॉलिटिशियंस को हेल्प करते हैं कि वो अपना डिसीजन भी बदले. प्रिंट मीडिया. प्रेस यूजुअली प्रिंट मीडिया कहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेपन है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. प्रिंट मीडिया के अलग अलग फॉर्म्स है लाइक मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, बुक्स. तो ये हेल्प करता है ताकि हमें इवेंट्स के बारे में बता सके, इंसिडेंट्स जो अक्रॉस द बॉर्डर होते हैं. तो प्रेस इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट इवेंट्स करेक्टली एंड विदाउट किसी बायस के. समटाइम्स क्या होता है, इवन द प्रेस कंपेल किया जाता है कि कुछ सर्टेन थिंग्स बाय फोर्स वो लिखे. फ्रीडम ऑफ प्रेस मस्ट नॉट बी कर्व्ड बाय एनीबॉडी, या कोई एनी एजेंसी, कोई भी नहीं. न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट मीडियम है जो एक ऑल काइंड इन्फॉर्मेशन लेकर आता है टू द पीपल. मीडिया एक्सपेंसेस. टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज करता है वो बदलती रहती है और मोर एडवांसमेंट क्योंकि होती जा रही है. डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज बहुत एक्सपेंसिव है. जस्ट थिंक अबाउट टीवी स्टूडियो के बारे में अगर हम पढ़ें, जिसमें एक न्यूज रेटर बैठता है, वहाँ लाइट्स है, कैमराज है, साउंड रिकॉर्डर्स है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स है, इन सबका पैसा लगता है, सबका कॉस्ट करता है बहुत ज्यादा.
एक न्यूज के स्टूडियो में खाली न्यूज रीडर ही नहीं होता जिसको पे किया जाना होता है, बल्कि और भी नंबर ऑफ अदर पीपल होते हैं जो उस न्यूज रीडर को हेल्प करते हैं। वहां लाइटनिंग होती है, पूरी कैमराज होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है, तो सबको पे हो जाता है ब्रॉडकास्ट टुगेदर। और जो पहली बात तो जो टीवी पर जो शो कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है चीजों को, तो ये इंक्लूड करता है वो जो इस कैमरास को देखते हैं, लाइट्स को देखते हैं। आप जो रीड करते हो अर्लियर टेक्नोलॉजीज मास मीडिया यूज वो बदल चुकी है, तो लॉट ऑफ मनी स्पेंड होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर। इन कॉस्ट की वजह से जो मास मीडिया है उसमें ग्रेट डील ऑफ मनी चाहिए अपना काम करने के लिए, जिसका रिजल्ट बहुत से टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पार्ट है। मास मीडिया कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग ऑफ वेज मनी बनाने के लिए। वन वे जिसमें मास मीडिया मनी अर्न करता है एडवर्टाइजिंग करके अलग अलग चीजों को, लाइक कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स। यू मस्ट हैव नोटिस कि नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स जो आपने देखे while watching your favorite television show, while watching a cricket match on TV, same advertisement shown होते हैं repeatedly each and over, so you are often watching the same image over and over again. तो as जैसे आप देखोगे न्यू फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टीजमेंट्स रिपीट होते हैं इन द होप कि आप बाहर जाओगे, क्या एडवर्टाइज हुआ। अगर एडवर्टीजमेंट से आप कोई सीरियल देख रहे हो, बार बार कोई मैच भी देख रहे हो, तो मैच के बाद भी बार बार कुछ 2 या 3 एड्स होते हैं, फिक्स होते हैं, वही रिपीट होते हैं। क्यों? जस्ट टू यू टू बाय दैट थिंग। कभी आप बाहर जाओगे, हाँ मैंने तो एड देखा था, चलो ये लेते हैं। अब एट दैट पर्टिकुलर टाइम तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन व्हेन यू विल गो आउट एंड यू आर इन नीड ऑफ पर्टिकुलर थिंग, तो आप वो सर्च आउट करोगे। तो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ अर्निंग रेवेन्यू होता है मीडिया। एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग अपनी चीजों को सेल करते हैं। पर्पस एडवर्टीजमेंट का होता है कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना, इनकरेज करना कि आपका प्रोडक्ट तो एडवर्टाइज करा तो खरीदे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लगता है। कंपनीज जो एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट्स को रिवेन्यू देती है। टीवी चैनल्स को जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जितने बड़े चैनल को करे पैसे दिए जाएंगे एडवर्टीजमेंट करने के, उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने के चांसेस वो उन्हें लगता है। और इट डिपेंड्स अपॉन कौन उसको ऐड कर रहा है, कौन सा ही एक्टर कर रहा है। तो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर रेडियो, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ये कहा जाता है कि मीडिया एक स्टोर हाउस होता है इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेसी। मीडिया फंक्शन नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली अगर गवर्नमेंट का साथ ना हो, तो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती अगर मीडिया ना हो। तो ये मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है इश्यूज, जो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में सारी चीजें कैसे पता लगेंगी, मीडिया के थ्रू। न्यूज़पेपर में आए, चाहे न्यूज हेडलाइंस हो आपकी, चाहे टीवी में आपको, रेडियो में आपको पता लगे, कैसे पता लगता है? सब कुछ मीडिया है। डेमोक्रेसी वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन पर। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी, क्योंकि सभी लोग, जब तक लोगों के व्यूज नहीं, जनता के व्यूज नहीं जाने जाएंगे, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि क्या डिसीजन लेना है और क्या सही है, क्या गलत, क्या चेंजेस चाहिए। तो इट हैज अ कैपेसिटी टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। ये एनलाइटन करता है, एम्पावर करता है पीपल को। एसेंशियल है कि पीपल हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इंश्योर करता है कि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और इन्फॉर्म चॉइसेस देते हैं, रादर देन एक्टिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस और मिस इन्फॉर्मेशन। की अगर उनका इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, इग्नोर किया जाता है अगर लोगों के व्यूज को, तो क्या होगा? गलत एक्शंस होते हैं। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन सर्व करता है चेक ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो इंश्योर करता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव वर्क करें टुवर्ड्स एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल जो इलेक्ट करते हैं। So in providing this information, that media important role play करता है। Access to information on the functioning of the government enable करता है citizens को to voice their opinions against unfavorable government policies to the media. मीडिया प्रमोट करता है फैक्ट। देयर आर नियरली 3.5 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और हर एक 6.4 सेकेंड अ न्यूज अकाउंट क्रिएट होता है। हर एक यूजर के पास एक एवरेज होता है 7.6 सोशल मीडिया अकाउंट्स। वो स्पेंड करते हैं अराउंड 142 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया एवरी सिंगल डे। तो मीडिया प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को, वोटर्स को एजुकेट करके, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी एंड इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो एज वेल एज एन अकाउंटेबल टू द पीपल। कीपिंग द अबव ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट होता है कि मीडिया एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे सोसाइटी में। इट शुड प्रोवाइड बैलेंस रिपोर्ट्स विदाउट बीइंग बायस्ड ऑन एनी इशू। एक बैलेंस रिपोर्ट कवर करता है सारे पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टोरी या इशू को इन अ रैशनल मैनर, बिना फोर्स किए उसके ओपिनियन को ऑन द रीडर्स और व्यूअर्स। रिपोर्ट कवरेज करते दैट शुड बी सच कि रीडर्स को एबल कर सके टू फॉर्म हिज और हर ओन।
मीडिया एक बैलेंस रिपोर्ट देता है ओनली जब वो इंडिपेंडेंट होता है. इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल, नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबॉडी इन द कवरेज ऑफ इट्स न्यूज. बहुत सारी डेमोक्रेसीज में लॉज इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस टू अ लार्ज एक्सटेंट. वो इनेबल करता है मीडिया को, सिटीजन को, कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करें ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसकी फंक्शनिंग. तो हम बहुत सारे न्यूज इवेंट्स हमें पता लगते हैं जो कवर्ड होते हैं डिफरेंटली इन वेरियस न्यूज़पेपर्स. हर एक न्यूज़पेपर टेंड्स टू प्रोजेक्ट द सेम न्यूज देता है इवेंट फ्रॉम एन एंगल विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर. तो हर एक न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग डिफरेंट हो सकती है बट द न्यूज एक ही होती है. अगर कोई ऐसी न्यूज आती है जो अभी कॉमन है सारे देश में, वही सेम पता लगती है. भले ही सब लोग, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाओ, किसी के फ्रंट पेज पे होगा, किसी के एंड में होगा, किसी के मिडल में होगा, बट वो न्यूज उतनी ही सेम होगी जितनी थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं बस. तो मीडिया अपीयर करता है इंडिपेंडेंट ताकि वो न्यूज इवेंट को किसी भी तरीके से कवर करे जितना अप्रोप्रिएट. रियलिटी में मीडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म करता है, एडमिनिस्ट करते हैं रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉज जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस एंड फिल्म्स. प्रेस काउंसिल इंडिया का, उसने कुछ एथिकल कोड्स को लिस्ट किया है. एक्यूरेसी. इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया गया बाय मीडिया दैट शुड बी एक्यूरेट. मीडिया पर्संस को वेरीफाई करना होता है फैक्ट्स बिफोर मेकिंग देम पब्लिक. अप्रोच अनबायस्ड होनी चाहिए, एल्स वो, अगर आपकी अप्रोच अनबायस्ड नहीं है तो वो लोगों के इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री के इंटरेस्ट को हार्म कर. कॉन्फिडेंशियलिटी. एक मीडिया पर्सन को मेंटेन करना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंटेन. जैसे कि अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको इंफॉर्मेशन देता है किसी भी डिपार्टमेंट की, तो एक मीडिया पर्सन को रिवील नहीं करना चाहिए उस पर्सन का. राइट टू प्राइवेसी. एक जर्नलिस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए एक पर्सन, राइट ऑफ अ पर्सन, ताकि वो प्राइवेसी रखे और कुछ भी ऐसा ना लिखे प्राइवेट लाइफ ऑफ अ पर्सन के, किसी की भी प्राइवेट लाइफ के बारे में अगर आपको कुछ पता लगता है एज अ जर्नलिस्ट, यू शुड नॉट हाईलाइट दैट. डिस्करेज वायलेंस. मीडिया को नहीं लिखना चाहिए ऐसा कुछ जो लोगों को दैट वुड मोटिवेट, नॉट राइट एनीथिंग दैट वुड मोटिवेट पीपल टू इंडल्ज इन वायलेंस या इंडल्ज. नो ऑब्सेंसिटी. मीडिया को ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए वल्गर या ऑब्सेंट. नो कम्युनल राइटिंग. आर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है सेक्युलरिज्म में, जिसका मतलब है रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स इन रिलीजन. मीडिया शुड नॉट राइट अबाउट और ब्रॉडकास्ट इश्यूज दैट कैन प्रमोट कम्युनल प्रॉब्लम्स. गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन. इन आर डेमोक्रेसी पीपल जो है कंट्री के, दे हैव अ राइट ताकि वो वर्किंग और पॉलिसीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को जान सके. हमारी गवर्नमेंट मास मीडिया को यूज करती है, इंफॉर्मेशन देती है ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल एज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. वो कुछ मीडिया यूनिट्स भी लेती है पब्लिकेशन डिवीजन के थ्रू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रसार भारती, जो इंक्लूड करता है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ऑल दीज यूनिट्स. ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग, रेगुलेटिंग एंड सेंडिंग आउट इंफॉर्मेशन. Freedom of press. In the Constitution, no separate provision has been made for freedom of press, but freedom of expression guaranteed होता है by Article 19(1)(a), जो imply करता है freedom of press. It is also subjected to the restrictions जो impose किए जाते हैं by the Article 19(2). Freedom of press को आप restrict कर सकते हो in any of the following situations, like security of the state is threatened, friendly relation with foreign states are affected, public order is disrupted, decency and morality is compromised, contempt of court, defamation, incitement to an offense, and sovereignty and integrity of India. A popular struggle. Right to Information Act 2005. A public movement began हुआ state of Rajasthan in the 1990s that जिसको demand किया the right to information. People who were employed in public work, they were being denied, उनकी full wages denied कर दी गई. जब वो अपना रिकॉर्ड सीखना चाहते थे ताकि वो फुल वेजेस वो ले सके, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिनाई कर दिया, तो उसको किसी तरीके से नहीं शो की जाएगी सच रिकॉर्ड्स, क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. लेटर एक एनजीओ नेम्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन दैट रेज द पीपल्स इशू, और उसने एम किया कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक वर्क से रिलेटेड है उसको लिखेंगे. द एमकेएसएस ऑर्गेनाइज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, धरनास एक्सेट्रा. सेवरल टाउन्स में धरना वगैरह देना, टेस्ट करना. लेटर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक लॉ पास किया राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2000. बहुत सारे अदर स्टेट गवर्नमेंट ने भी पास किया अपने लॉज को इस रिगार्ड में, एंड अल्टीमेटली 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन अक्टूबर 2005 में. मेन प्रोविजन इस एक्ट के थे
एक्ट आपको सिटीजन्स को देता है लीगल राइट की इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट से ले सके ऑन इश्यूज जो उनका कंसर्न करता है. Authorities have to provide information seeked by the people within 30 days of filling our application. और ये कंपलसरी प्रोविजन है. अगर मैटर कंसर्न द लाइफ तो लिबर्टी ऑफ द एप्लीकेंट तो आंसर हैव टू बी गिवन विद इन 48 आवर्स में. हर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन या बॉडी जो स्टैब्लिश्ड हुई, कंट्रोल्ड हुई, फंडेड हुई बाय द गवर्नमेंट तो मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को इन सच अ वे कि इस तरह के रिकॉर्ड इजीली लोगों को मिल पाए. As a result of this act, government body have become more transparent and accountable in this style of working. तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है तो लोगों को दिक्कत नहीं. Summary of the chapter. Word media often use करते हैं collectively to refer to radio, TV, newspaper, magazines, internet, and several other forms of communication. On the basis of technologies used, media classified होता है print media में, electronic media में. Main purpose of mass media होता है passing information and ideas from one person to another. मीडिया इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए. मीडिया को अनबायस्ड होना चाहिए इन इट्स अप्रोच. मीडिया शुड अपहोल्ड एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी. Let's move away to the exercise. Fill the correct option. Which one of the following media is an example of electronic media? Television. The central government passed the Right to Information Act in 2005. Radio, newspapers, and magazines are source of print media. Media provides expert opinion through live coverage, development of which technology has made sending email easier. Internet. Now let's do the match the following. Television works with cable. Twitter is electronic media. Public protest is rally. Updated news we get from through news channels, and censorship is banned in public. Let's move ahead to the fill in the blanks. Dash is known as the fourth organ of the Indian democracy, media. We use Dash to communicate with friends and family, telephone. Internet is example of public, that is WAN. Ultimately, in Dash, them central government passed the Right to Information Act. Ultimately, news, the central government passed the Right to Information Act to highlight कर दिया था. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and learn the chapter, revise it again, do the exercises. Bye bye. Take care.